अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ्ते की कैलकुलेशंस के साथ हाजिर हूँ। बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं, समझने की भी ज़रूरत है और बहुत सारे पाइसेस को इस इन्फॉर्मेशन के बाद एक बूस्टर भी मिलेगा, एक टर्बो मिलेगा। सिचुएशन ये है कि इस वक्त मरकरी आप ही के हाथ से कमज़ोर होना शुरू हुआ था। पाइसेस हाउस में 10 फरवरी से कमज़ोर होना शुरू हुआ था। 18 फरवरी को वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। 28 फरवरी तक वो मैक्सिमम कमज़ोर रहेगा और उसके बाद वो रुजत में भी जाएगा, रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा। तो ये आपके हाउस से शुरू हुआ था। पहले घर में अगर कमज़ोरी हो किसी प्लैनेट को तो ज़ाती कमज़ोरियाँ टाइप की चीज़ें सामने आती हैं, जैसे ज़ात अफेक्टिव नहीं रहे, बंदे के अंदर शायनेस आती है, वो चीज़ों को उस अच्छे अंदाज से वो नहीं कर पाता, डिमांड नहीं कर पाता जिसके लिए वो मशहूर होता है। उसके ख़ुद के अंदर भी हेजिटेशंस, बेचैनी, गैर इत्मीनान, ये इस तरह की चीज़ें बदइत्मादी सी पैदा होने लगती है। और उसकी वजह से फिर जो दीगर नेगेटिविटीज़ हैं कि लोग आपको हल्का लेते हैं, लोग आपके साथ मामलात करते हुए आपको डोमिनेट करते रहते हैं और इसके जो मनफी पहलू हैं उनका कानूनी पेचीदगियों तक मनफी असर जाता है। लोग बहस तकरार करते हैं, इरिटेशन करते हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और जो कोई बड़े ही चालाक होते हैं वो तो चीट करने की भी कोशिश करते हैं। उसके अलावा हालात में कमज़ोरी की वजह से आपके अपने दिल में भी बुझापन, बुज़दिली या कमज़ोरी या जज्बात की कमी ये रहती है। तो ये मरकरी चल रहा है और आप ही के हाउस में है तो लॉस लेवल आपके पास ज़्यादा है। थोड़ा मोहतात रहिए, इसकी रिकवरी के लिए मैं आपको लास्ट पर रेमेडी ज़रूर दूंगा। लेकिन इसके बरक्स जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत ही पॉजिटिव। जिस फर्स्ट हाउस में आपके मरकरी है, इसी फर्स्ट हाउस में 19 तारीख को सूरज ने भी अपीयर हो जाना है और कमज़ोर हालत से निकलकर पॉजिटिव हालत में दाखिल होने लगा। मतलब 12वें घर में था, पहले घर में आ जाएगा। 12वें घर में कमज़ोर था, पहले घर में बहुत ताकतवर होगा। और ये भी 19 तारीख को होना। 18 को मरकरी मैक्सिमम कमज़ोर और 19 को सूरज मैक्सिमम ताकतवर, मैक्सिमम नहीं, अच्छा ताकतवर आपके यहाँ पहले घर में जो कुछ डेवलपमेंट्स देगा, जो बहादुरी देगा। तो किसी हद तक मरकरी की ख़राबी बैलेंस ज़रूर होगी लेकिन मुकम्मल बैलेंस नहीं होगी क्योंकि मरकरी मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर होगा और इसकी कमज़ोरी एक टाइम आएगा कि रेट्रोग्रेड लेवल पर चली जाएगी और सूरज उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन बहरहाल इन तारीखों में सूरज मुयस्सर है। सूरज के मुयस्सर होना इस हफ्ते का एक बड़ा इवेंट भी है और इस हफ्ते की पेशंगोइयों में इसकी पेशंगोई सरे फहरिस्त है। सूरज के पॉजिटिव फर्स्ट हाउस में होने की वजह से कुछ ऑफ़र्स आपको आ सकती हैं, दोस्तों की तरफ से भी, कंपनीज़ की तरफ से भी, अजीज़ व अकारब की तरफ से भी, एंड ख़ुद भी आप अपॉर्चुनिस्ट यानी कि मौका शनास होंगे कि अगर कोई चीज़ दिखेगी भी तो आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ये सूरज की पॉजिटिविटी है। मरकरी इसमें रखना करेगा लेकिन बहरहाल सूरज की पॉजिटिविटी बयान करना भी ज़रूरी था। फर्स्ट हाउस में सूरज कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ा देता है। तो मरकरी जो कमज़ोरी ला रहा था उसको क्योंकि सूरज रिकवर करेगा, तो मेरा मशवरा भी आपको यही है कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करिएगा। दुबक के, चुपके से, बंद कमरों के डिसीजन नहीं लीजिए, थोड़े बढ़िए, सोशल कनेक्शन जनरेट करिए, मीटिंग्स करिए, आगे बढ़िए। थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े, थोड़ा माइंड को फोर्स करके भी आगे बढ़ना पड़े तो ज़रूर बढ़ें, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे और सूरज के ये एडवांटेज भी रफ्ता रफ्ता ताकतवर होते जाएंगे। मरकरी 17 तक मनफी है लेकिन सूरज उसके बाद भी पॉजिटिव रहेगा। तो सूरज आपको बेहतरीन फ़वाइद तो 17 अप्रैल के बाद देगा लेकिन आगाज़ अभी 19 फरवरी को ही हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा इवेंट है वो चांद है। चांद फुल मून होगा और 7th हाउस में होगा। दैट इज़ आइडियल फॉर रिलेशंस, 1-to-1 रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस एंड इवन फाइनेंशियल पार्टनर्स रिलेशन, जो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी रिलेशंस बेहतर होंगे। जो खफगी, नाराज़गी, शकूक आपस में पैदा हो गए थे या मोहब्बत में ही कुछ कमी आई थी आपकी सोच में कमज़ोरी की वजह से या परेशानियां या फ़िक्र बढ़ जाने की वजह से, वो इस चांद के ताकतवर अंदाज से आपके 7th हाउस में अपीयर होने से रिकवरी हो जाएगी। तो चांद फुल, सूरज दबाव से निकलकर आपको मुस्बत दे रहा है। तो ये दो बड़े इवेंट तो इस हफ्ते के, जो पिछले हफ्तों के इवेंट जो तसलसल से आपके साथ अभी तक चल रहे हैं उसमें वीनस आपके यहाँ 11th हाउस में है एंड जुपिटर आपके यहाँ 10th हाउस में है।
सो ये दो पॉजिटिव स्टार हैं जो कैरियर ओरिएंटेड, स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव पाथ आपको शो कर रहे हैं, जिससे आपके ज़रिए माश में इस्तेहकाम रहेगा। रोमानवी दुनिया से भी खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। सेहत की जो ख़राबी है वो मरकरी की वजह से सामने आ सकती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको टर्मलीन पहनने की एडवाइस की थी। दैट इज़ अ पावरफुल रेमेडी, और उसके साथ सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ने की तलकीन की थी। अगर आप ये दो चीज़ें कंसीडर करेंगे तो वक्त की ख़राबी जो मरकरी की कमज़ोरी की वजह से पैदा हो रही है वो आपके आड़े नहीं आएगी। आपके तमाम मुस्बत स्टार्स आपको फ़ायदा देते रहेंगे और आप अपने रब की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। ये जो एक रखना है इसको हिकमत अमली से, अक्लमंदी से, वसाइल को मैनेज करके, अकल को हाजिर रखकर, मैनेजमेंट स्किल्स को हाजिर रखकर परफॉर्म करेंगे तो नाकामी का मुंह या पछतावे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी इस हफ्ते के फ़ैसले लेने में, नए कारोबार स्टार्ट करने में, रिश्तेदारी का आगाज़ करने में, सेहत के फ़ैसले लेने में आपको कामयाबी होगी। जब आपकी ज़िंदगी में मेरी इस इन्फॉर्मेशन से कोई एक भी फ़ायदा हो जाए, आपकी परेशानी का कोई एक पहलू भी सॉल्व हो जाए, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद चैनल है, तो चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में अवेयरनेस चाहते हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी दिलचस्प साइंस है और इसके एडवांटेजेस कितने बड़े हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने